आईपी कैमरा इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं आईपी कैमरा इंस्टॉलेशन में रिक्वायर्ड मटेरियल के बारे में। सबसे पहले आता है NBR। व्हाट इज़ द NBR क्या होता है? दिस इज़ ए नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, यानी NBR एक नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर होता है जो नेट के थ्रू हमारे वीडियो को रिकॉर्ड करता है। आइए जानते हैं इसके कुछ फीचर के बारे में। ये जो पोर्ट होता है ये स्विच होता है, इसे हम टर्न ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ये जो पोर्ट देख रहे हैं यहाँ पे हम पावर केबल कनेक्ट करते हैं। VGA और HDMI से हम वीडियो का आउटपुट लेते हैं। ये जो पोर्ट होता है इस पोर्ट पे हम लाइन केबल यानी इंटरनेट केबल कनेक्ट करते हैं। यहाँ से हम माउस का आउटपुट लेते हैं। आइए जानते हैं NBR के कुछ और मॉडल के बारे में। NBR विथ PoE एंड NBR विथ वाईफाई। ये होता है आपका NBR विथ PoE। इसके भी जान लेते हैं कुछ फीचर के बारे में। ये जो पोर्ट होता है यह पोर्ट स्विच ऑन और ऑफ के काम आता है। यहाँ पे हम पावर केबल कनेक्ट करते हैं। ये जो पोर्ट होता है ये लैन पोर्ट होता है। यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट करते हैं। यहाँ से हम माउस का आउटपुट लेते हैं। HDMI एंड VGA पोर्ट से हम वीडियो का आउटपुट लेते हैं अपने मॉनिटर या टीवी पे। ऑडियो इन पे हम ऑडियो इनपुट करते हैं और यहाँ से ऑडियो आउटपुट करते हैं। ये जो पोर्ट होता है ये PoE पोर्ट होता है, यानी पावर ओवर एथरनेट। यहाँ से हमें कैमरे को पावर मिलता है। यदि आपके पास ये मॉडल का NBR है तो हमें स्विच लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए जानते हैं कुछ वाईफाई NBR के बारे में। ये होता है वाईफाई NBR। इसका यूज हम वाईफाई कैमरे को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। अब आता है HD। व्हाट इज़ द HD क्या होता है? दिस इज़ अ हार्ड ड्राइव, यानी यह एक हार्ड ड्राइव होता है जिसे हम अपने हार्ड डिस्क के अंदर इंस्टॉल करते हैं। इसके अंदर हमारा ऑडियो और वीडियो स्टोरेज होता है। इसके बाद से आता है L2 स्विच। यह एक स्विच होता है। स्विच क्या काम करता है? हमारे सिंगल लाइन नेटवर्क को मल्टीपल लाइन नेटवर्क में शेयर करता है। ये डेटा लेयर पे काम करता है, क्योंकि L2 स्विच पे हम अपना सिक्योरिटी का फंक्शन नहीं करते। इस सिक्योरिटी फंक्शन के लिए हम L3 स्विच का उपयोग करते हैं। आइए जानते हैं IP कैमरे के बारे में। IP मीन्स होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी यह एक यूनिक IP होती है, यूनिक एड्रेस होता है। कैमरे का यूज हम सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए करते हैं। यहाँ पे हम Cat6 का केबल कनेक्ट करते हैं। यहाँ से जो Cat6 की केबल जाती है वो हमारे NBR या स्विच पे जाता है। ये केबल होता है पावर केबल के लिए। यदि हमारे पास स्विच है तो हम पावर का यूज नहीं करते हैं। यदि हमारा स्विच नॉर्मल है, PoE स्विच नहीं है, तो हम एक्स्ट्रा पावर का यूज करते हैं। आइए जानते हैं कुछ रिक्वायर्ड टूल्स के बारे में। यह जो टूल्स होता है यह होता है लाइन टेस्टर। इससे हम केबल का टेस्ट करते हैं। ये क्रिम्पर होता है। क्रिम्पर का प्रयोग हम RG45 कनेक्टर को Cat6 केबल के साथ क्रिम्प करने के लिए करते हैं। दोस्तों, आपने ऊपर के वीडियो में देखा IP कैमरा के रिक्वायर मटेरियल के बारे में। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं IP कैमरा के वायरिंग डायग्राम और कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ये मेरे पास एक वायरिंग डायग्राम है, आप देख सकते हैं। यानी यहाँ पे एक NBR है, एक स्विच है और हमारे कुछ कैमरे हैं। ये NBR जो है आपका डिपेंड करता है आपके पास कितने कैमरे का रिक्वायरमेंट है। यदि आपके पास 4 कैमरे का रिक्वायरमेंट है, 8 का है, 16 का है, 32 का है, उसके हिसाब से हम अपना NBR लेंगे। अब आते हैं, समझते हैं वायरिंग डायग्राम के बारे में। यानी आपका कैमरा जहाँ पे भी होगा, किसी भी लोकेशन में होगा, वहाँ से हम Cat6 का केबल ले जा कर के अपने स्विच से कनेक्ट करेंगे।
फिर वैसे ही दूसरे कैमरे से कैट 6 का केबल ले जा कर के स्विच से कनेक्ट कर देंगे। ऐसे जितने भी हमारे कैमरे रहेंगे वहाँ से एक कैट 6 का केबल ले जा कर के हम स्विच से कनेक्ट करेंगे। ये होता है हमारा वायरिंग डायग्राम। अब आता है कि यदि हम इस कैमरे को अपने लाइव व्यू बाहर किसी मोबाइल पे देखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे। उसके लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा बाहर से नेट आया होगा वहाँ राउटर से एक केबल को लेंगे और उस केबल को ले जा कर के हम स्विच से कनेक्ट कर देंगे। अब इस स्विच को हमें नेट मिलना चालू हो जाएगा। अब इसको हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए एक लैपटॉप की आवश्यकता पड़ेगी। उस लैपटॉप से हम कैट 6 का केबल ले करके एक स्विच से कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद से लैपटॉप की सॉफ्टवेयर में जाके एक हम सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, आईपी स्कैनर। जैसे ही हम वह सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे वहाँ पे जितने भी हमारे कैमरे होंगे और NBR का IP विथ माइक एड्रेस के साथ स्कैन होके आ जाएगा। वहाँ से हम मैच कर लेंगे अपने NBR की माइक एड्रेस को और वहाँ पे जो IP आएगा वो हमारा डिफ़ॉल्ट IP रहेगा, उसे हम चेक कर लेंगे। चेक करेंगे अपने लैपटॉप पे। हम कैसे चेक करेंगे आइए देखते हैं। विंडो के साथ R बटन प्रेस करेंगे, टाइप करेंगे CMD, इंटर कर देंगे। इंटर करने के साथ ही आपको एक पेज ओपन होगा, वहाँ पे टाइप करेंगे पिंग PING और वहाँ पे आपका जो डिफ़ॉल्ट IP रहेगा NBR का उसे टाइप करेंगे। जैसे मैं एक IP दे रहा हूँ 127.0.0.1। इंटर करेंगे तो हमें ऐसे एक रिप्लाई मिलेगा, देख सकते हैं आप। यानी आपका NBR आपके लैपटॉप से कनेक्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब NBR का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्रोम के सेटिंग पे यानी गूगल क्रोम में जा कर के NBR की जो डिफ़ॉल्ट IP रहेगी उसे हम टाइप करेंगे। जैसे ही हम वहाँ पे टाइप करके इंटर करेंगे हमें एक पेज ओपन होगा। यानी सबसे पहले वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांगेगा। हम उसे एक यूज़र नेम और पासवर्ड दे देंगे अपनी सेफ्टी के लिए। उसके बाद से जैसे ही हम यूज़र नेम पासवर्ड देंगे अब आएंगे कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में, देख सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में जाने के बाद से हम चले जाएंगे बेसिक सेटिंग में। बेसिक सेटिंग में जाने पे आपको IPv4 पे जाके अपना एक लोकल IP देना पड़ेगा। वहाँ पे हम NBR को एक लोकल IP दे देंगे, जैसे दिया गया है 192.168.1.100। उसके बाद से सबनेट मास्क दे देंगे, गेटवे देंगे। गेटवे क्या होता है, जो आपका बाहर से लाइन आया है इंटरनेट का उसका IP होता है। इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इस IP को फिर हम गूगल क्रोम पे ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे हमें यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। लॉगिन करने के बाद हम कैमरा सेटिंग में जाएंगे। कैमरा सेटिंग में जाने पे आपके NBR से जितने भी कैमरे कनेक्ट होंगे उसका एक डिफ़ॉल्ट IP मिलेगा। उस IP को अपने लैपटॉप से फिर पिंग करके चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद उसे क्रोम में ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फिर उसको हम एक्टिव पासवर्ड देंगे, यानी एक यूज़र नेम पासवर्ड बनाने के बाद उसके कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में जाएंगे। फिर इस कैमरे को पार्टिकुलर कैमरे को यानी एक एक कैमरे को हमें एक एक IP देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 192.168.1.1 इसकी IP दिए तो इसको हमें 2 देना पड़ेगा, 3 देना पड़ेगा, 4 देना पड़ेगा। यानी जितने भी कैमरे रहेंगे सबको एक पार्टिकुलर IP देना पड़ेगा। देने के बाद से हमारा लोकल कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप इस कैमरे को अपना लाइव व्यू बाहर देना चाहते हैं तो इसके जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में जाके इसके पोर्ट को हमें राउटर के पेज पे फॉरवर्डिंग करना पड़ेगा। फॉरवर्डिंग करने के बाद से
स्टैटिक आईपी के थ्रू हम इस कैमरे का लाइव व्यू अपने मोबाइल फ़ोन पे या किसी भी लैपटॉप पे ऑनलाइन देख सकते हैं। थैंक यू फॉर द वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लाइव वीडियो दिखाएंगे। थैंक यू सो मच।